नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ज्ञानवापी सर्वे को लेकर है। मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सवाल है, राजनीतिक सवाल है और कानूनी सवाल भी है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ जब मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले चाहता था कि इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया जाए। मुद्दा काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर, वहाँ पर कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दोनों पक्षों को संतुलित करना चाहता है, इसलिए कहा है जिस जगह पर सिविलिंग मिला है, जैसा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया है, उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए। जिला मजिस्ट्रेट को कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुस्लिम लोगों के नमाज पढ़ने और धार्मिक गतिविधि करने पर भी कोई रोक प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो एक संतुलित फैसला है। नोटिस जारी किया था गुरुवार, यानी कल एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी, जहां पर यूपी सरकार अपना जवाब देगी, हिंदू पक्ष अपना जवाब देगा इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन जो सुनवाई मंगलवार को हुई वो काफ़ी अहम है, क्योंकि एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही थी। हुज़ैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, मस्जिद कमेटी के वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि 1991 में ऐसे ही सूट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा चुका है। लेकिन अब एक ट्रायल कोर्ट नई पिटीशन पर इस पर सुनवाई कर रहा है और उसने सर्वे के आदेश दे दिए और सर्वे हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की ये बेंच है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि जो 1991 का वाद था, जो मूल सूट था, ओरिजिनल सूट, वो तो टाइटल के लिए था, वो एक सिविल सूट था। और यहाँ पर जो 2021 की पिटीशन है जिसमें सर्वे के आदेश दिए गए हैं, ये एक मौलिक अधिकारों को लेकर है कि पूजा करना मौलिक अधिकार है हिंदुओं का, इसलिए उनको पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इन दोनों में खासा अंतर है। इसके अलावा यहाँ पर वकील ने ये भी कहा था कि ये जो पूरे सर्वे का आदेश है ये बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का, उसका उल्लंघन करता है। और इस तरह से लिटिगेशन जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। और ये उन्होंने एक पिटीशन भी दी थी, अर्जी भी लगाई थी ट्रायल कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और ट्रायल कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश सर्वे का ये सब जारी कर दिया और उनकी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनको ये लगता है कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है तो फिर, और ऐसी एक अर्जी वहाँ पर दी भी गई है नियम 7 मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो फिर जो है इसको हम अदालत सुप्रीम कोर्ट दोबारा से ट्रायल कोर्ट भेज सकता है, भेज देंगे और आप वहाँ पर, और ट्रायल कोर्ट को ये कहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी इस अर्जी का निपटारा करें कि क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आए मुस्लिम पक्ष के वकील, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सारी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो वो आदेश दे रहे हैं देश सभी न्यायिक अफसर समझ जाएंगे कि उन्हें आज इस मामले में क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक अहम सुनवाई अभी होगी। लेकिन ये मामला पूरा कानूनी दांव पेचों में इसलिए भी है कि जिस पूजा स्थल अधिनियम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है, उसको 2019 में 9 नवंबर 2019 को जब अयोध्या का फैसला आया था, जो एक ऐतिहासिक फैसला था, उसमें 5 जजों के पीठ ने मंजूरी दी थी और इसे बहुत अच्छा कानून बताया था और कहा था देश के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए, सौहार्द आपसी बनाए रखने के लिए ये कानून बहुत अच्छा है और इसे बने रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद 2021 में, जुलाई 2021 में इसे चुनौती दी गई। बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय यहाँ पहुँचे, पुजारियों का संघ यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने कहा कि ये कानून जो है मनमाना है और असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के पूजा के अधिकार के साथ साथ उनके अदालत जाने के, चुनौती देने के, अधिकारों की मांग करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 2021 में इस पर नोटिस जारी हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि इसकी वैधता का वो परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से जवाब मांगा, वो अभी तक पेंडिंग है। तो ऐसे में एक ऐसे एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है जो अभी तक लंबित है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि वो जो एक्ट है वो एक्ट इसलिए भी असंवैधानिक है क्योंकि केंद्र सरकार ने वो एक्ट बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार के पास ना तो पूजा का विषय उसका अधिकार है, ना इसके साथ साथ
उसके अधिकार क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था और पूजा का अधिकार दोनों उसके पास नहीं है, ना ज़मीन उसके पास है, तो वो ऐसा एक्ट कैसे ला सकते हैं, ये कहा गया। और साथ ही साथ कहा गया कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो वो अभी लंबित है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष उसका हवाला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो बैलेंस ऑर्डर करेगा। जो बनारस की अदालत है वो लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है, कई अर्जियां उसके पास लगी हैं, लिहाजा ये मामला काफ़ी संगीन है, गंभीर है। और इस गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट भी समझता है। वो ये भी जानता है कि अगर इस मामले में ज़्यादा दखल दिया या कोई ऐसा कदम उठाया जिससे आगे भविष्य में पूरा ऐसे मंदिर मस्जिद के विवाद सामने खुल जाएंगे और उससे देश में देश की में कुछ और स्थिति होगी। वहीं पर यूपी सरकार की अपनी दलीलें हैं। यूपी सरकार कह रही है कि पूरे इलाके को सील किया जाए जहां वज़ू किया जाता है, क्योंकि अगर मुस्लिम लोग वज़ू करते समय वहां पर पाँव से छुएंगे, पैर लगाएंगे शिवलिंग पर, तो देश में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। बहुत सारी दलीलें हैं यहाँ पर और एक अहम सुनवाई अब होगी इस मुद्दे पर। लेकिन ये एक ऐसा कानूनी पहलू है जिसके तार आपस में उलझे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इन तारों को सुलझाने के लिए, क्योंकि मामला ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है। और ज्ञानवापी मस्जिद में आगे सर्वे तो हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होगी। आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या पूजा का अधिकार मिलेगा, क्या मस्जिद की कार्रवाई, मस्जिद में जो सर्वे की कार्रवाई और आगे की जो कार्रवाई उसे वो रोकी जाएगी, ये तमाम जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तय करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।